नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका भविष्य काफी उज्जवल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनी एक टाटा केमिकल्स के बारे में। तो इसका रिजल्ट दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट अभी 10 तारीख यानी 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया है कंपनी द्वारा। तो सबसे पहले कंपनी द्वारा जारी किए गए क्वार्टरली रिजल्ट का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर कंपनी के बिजनेस प्लान और भविष्य की योजनाओं पे आगे बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं कंपनी के रिजल्ट पर। दोस्तों, ये कंपनी का बैलेंस शीट है और इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का पहले ये हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये ईयरली रिजल्ट है ईयर 2020 के दिसंबर क्वार्टर का, और ये है सितंबर 2021 क्वार्टर का, और ये दिसंबर 2021 क्वार्टर का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकम जहां 2020 के दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट कंपनी का 2648 करोड़ रुपए था, जो कि एक साल बाद 3180 करोड़ रुपया हो चुका है। तो अच्छा खासा जंप है। और क्वार्टरली आधार पे देखें तो 3079 करोड़ से बढ़कर 3180 करोड़ है। तो यहाँ पर भी हम क्वार्टरली आधार पे भी कंपनी में ग्रोथ देख रहे हैं और ईयरली आधार पे भी ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये टोटल इनकम है। इनकम से आगे चलते हैं एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंस देखते हैं कंपनी का 2020 में जहां 2400 करोड़ था और वही बढ़कर 21 में एक साल बाद 2868 करोड़ हो गया, जो कि इतना खर्च तो हो ही जाता है महंगाई को देखते हुए। और क्वार्टरली आधार पे भी देखें तो 2805 करोड़ से बढ़कर 2868 करोड़ हो गया। तो इसके बाद इनकम में से एक्सपेंस को निकाल देते हैं तो क्या निकलता है हमें प्रॉफिट। और ये है हमारा प्रॉफिट, ये बिफोर टैक्स है। दिसंबर 2020 में जहां हमारा प्रॉफिट 254 करोड़ रुपए था, जो एक साल में बढ़कर 406 करोड़ हो गया। और क्वार्टरली आधार पे देखें तो जहां सितंबर 2021 में यह 319 करोड़ था, जो बढ़कर 406 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली आधार पे भी यहाँ हमें बढ़त दिख रही है और ईयरली आधार पर भी बढ़त दिख रही है। तो आइए अब इसमें से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना होता है, और टैक्स देने के पश्चात जो पैसा हमें मिलता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये देखिए 2020 के दिसंबर क्वार्टर में जहां 200 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था कंपनी को, वहीं 2021 में यह मुनाफा बढ़कर 349 करोड़ रुपया हो गया, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी की अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। और वहीं क्वार्टरली आधार पे भी देखें तो ये 268 करोड़ से बढ़ के 349 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली आधार पे भी ग्रोथ है और ईयरली आधार पर भी अच्छी ग्रोथ है कंपनी में। और इसी प्रकार हम कंपनी के ईपीएस को चेक करते हैं। तो देखिए, जहां हमें एक साल पहले कंपनी में पर शेयर 6 रुपये 31 पैसे का फायदा हो रहा था, वो एक साल में बढ़कर 12 रुपये 19 पैसा लगभग प्रॉफिट हमारा जो है अर्निंग पर शेयर दोगुना होता हुआ दिख रहा है। और क्वार्टरली आधार पर देखें तो 8 रुपये 68 पैसे से ये बढ़कर 12 रुपये 19 पैसा हो गया। तो क्वार्टरली आधार और ईयरली आधार दोनों पर हमें काफी अच्छी बढ़त दिख रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। और इसमें अब हम रेवेन्यू जो है सेगमेंट वाइज एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है कंपनी का। तो कंपनी का मेन बिजनेस है वो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट का है। तो देखिए, जहां कंपनी का रेवेन्यू जो कि दिसंबर क्वार्टर 2020 में 1986 करोड़ था, वो बढ़कर 2447 करोड़ हो गया।
बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। और पिछले क्वार्टर में अर्थात सितंबर क्वार्टर में जो 2234 करोड़ था उससे भी बढ़कर ये 2447 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी हमें क्वार्टरली आधार पे भी ग्रोथ दिख रही है कंपनी में और ईयरली आधार पे भी ग्रोथ दिख रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों इसमें एक और चीज है कि अभी कंपनी ने टाटा मोटर्स के लिए जो लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार के लिए सबसे बड़ा की प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए, वो होता है उसका बैटरी। और ये बैटरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स के लिए टाटा केमिकल्स कंपनी को दिया गया है। तो ये घर की कंपनी है दोनों, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स भी। तो टाटा केमिकल्स टाटा मोटर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रही है उसके लिए ये लिथियम आयन बैटरी का निर्माण कर रही है। तो लिथियम आयन बैटरी, जैसा कि हमको पता है कि टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स अकेले अपने पास रखती है। तो कंपनी का भविष्य हमें, जबकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी मार्केट पे आनी शुरू हुई है, अभी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये इनिशियल स्टेज में है। तो अगर हम इन कंपनियों में अभी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे 5 या 10 साल में हमें मैसिव ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलेगी और इसी प्रकार हमारा प्रॉफिट भी मल्टीबैगर हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि टाटा केमिकल्स बैटरी बनाती है, इसी प्रकार टाटा मोटर्स की गाड़ियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे चार्जिंग स्टेशन है, वो टाटा की ही एक कंपनी है जो टाटा पावर के नाम से जानी जाती है। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि पूरे देश में टाटा मोटर्स के लिए वो की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। और इसी प्रकार टाटा एलेक्सी एक कंपनी है जो टाटा मोटर्स की जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है वो टाटा एलेक्सी कंपनी कर रही है। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि जो भी टाटा मोटर्स की गाड़ियों का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी को का प्रोडक्शन से लेके चार्जिंग तक और यूज मार्केट में यूज होने तक, ये सारा टाटा अपनी देख रेख में खुद तैयार कर रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स के शेयर में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी 10 फरवरी 2022 को कंपनी का रिजल्ट आया था और उसके पश्चात आज 11 फरवरी को मार्केट में चूंकि नेगेटिव सेंटीमेंट था, इस वजह से काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लगभग 5% के लगभग लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर लगभग 5% गिर गया है। देखिए ये अगर हम इसके 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो ये काफी वोलेटाइल चार्ट है, और 1 महीने का देखते हैं तो इसी तरह वोलेटाइल ही लगता है। लेकिन जब हम 1 साल का देखते हैं तो ये देखिए 600 रुपये से लेकर ये शेयर लगभग 900 साढ़े 900 रुपये तक आया है। तो यहाँ ग्रोथ दिख रही है। और इसी प्रकार अगर हम 5 साल का देखते हैं चार्ट तो भी यहाँ पर काफी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान ये शेयर काफी टूट गया था और ये देख लीजिए लगभग 800 रुपये के रेंज से गिरकर ये 200 रुपये की रेंज में आ गया था। और उसके बाद कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाते हुए अभी 950 रुपये की लगभग 950 रुपये के रेट पर हमें मिल रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखें कंपनी का तो देखिए इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। और भविष्य में मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में और अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों
इस कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना होमवर्क जरूर करें। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और भी जो हैं, टाटा कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बेसिक केमिस्ट्री के ही ज्यादातर प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो अभी टाटा की गाड़ियों के लिए जो लिथियम आयन बैटरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस कंपनी को, टाटा केमिकल्स लिमिटेड को स्टडी कीजिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को और बिजनेस को स्टडी कीजिए और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।